जब यह मुकुट पाने थे वह मुकुट था किसका? जब भीम जी गए और भीम अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध करने के लिए गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे। ब्राह्मण का रूप धारण करके जब भगवान श्री कृष्ण लेकर के जाते हैं भीम और अर्जुन को और कहते हैं कि हे जरासंध तुम युद्ध करो, और जब उस युद्ध में भीम के द्वारा जरासंध को मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो भीम ने वह मुकुट उठा करके लेकर के चले आते हैं। भीम वह मुकुट उठा कर लेकर के चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां मना करते हैं कि हे भीम भैया इस मुकुट को मत ले चलो, क्योंकि यह पाप के कमाए हुए धन का मुकुट है। लेकिन भीम जी कहते हैं अरे कृष्ण तुम चुप रहो, हो मुझसे छोटे, जो मैं कर रहा हूं उसे करने दो, क्योंकि भीम जी से छोटे थे और बड़ों के सामने किसी का चला है किसी छोटों का नहीं चलता है ना। जबरदस्ती भगवान को दबा करके तुम चुप रहो, बोलना मत, हर बात में उंगली मत किया करो। एक तो जरासंध को मारा, इतना दिन से परिश्रम करके उस जरासंध को मारा, 21 दिन तक लड़ा और तुम उंगली करने आ रहे हो, तुम्हारा काम है उंगली करना, तो रुको और मैं मुकुट लेके चलूंगा, नहीं तो भैया कैसे विश्वास करेंगे कि हमने जरासंध को मार दिया। वह मुकुट जरासंध का लेकर के और भीम जी आ जाते हैं। वही जरासंध का मुकुट जो पाप के कमाए हुए धन के से बना था, आज राजा परीक्षित उस मुकुट को धारण कर लेते हैं। मौका अच्छा देखता है कलयुग और राजा परीक्षित के सर पर सवार हो जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं जाते हैं तो देखते हैं महाराज शिकार करते करते एक मृग का शिकार करने जाते हैं, पर वह मृग जंगल की तरफ लगता है भगने पर यह शिकार नहीं कर पाते। धीरे धीरे जंगल के इतनों बीचों बीच चले जाते हैं कि राजा रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो कलयुग सवार था। और वह मृग भी जो था ना राजा, वह मृग भी कोई और नहीं, कलयुग ने अपना माया फैला दिया था, क्योंकि कलयुग को मालूम था कि परीक्षित को मारना या परीक्षित को मार पाना हमारे बस की बात नहीं है, या किसी संत के द्वारा ही जब श्रापित होंगे तभी मृत्यु होनी है, तभी यह इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे। और परमात्मा की गति को कौन मिटा सकता है? परमात्मा को जो मंजूर है उसे कोई रोक नहीं पाता। इधर महाराज धनुष बाण लेकर के जंगल में वन में शिकार करते समय मृग का पीछा करके थक गए, और थक करके देखते हैं थक जाते हैं, इनको प्यास सताने लगती है। तभी सोचते हैं कि अब चलें, और यहाँ कुटिया दिख रही है, कोई जरूर निवास करता होगा, चलें हम जल को ग्रहण करें। भूख प्यास इनको इतनी व्याकुल कर देती है कि यह राजा परीक्षित उस आश्रम में प्रवेश करते हैं, और जा करके प्रवेश करते हैं तो उस वह आश्रम किसका था? समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि अपने तप में बैठे हुए थे, अपने ध्यान योग में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित कई बार बुलाते हैं समीक ऋषि को कि हे मुनिवर आप सुनो, हे साधु बाबा, अनेकों तरह से बुलाते हैं, पर इन्हें जब यह ध्यान में रहते हैं सुनाई नहीं देता, क्योंकि जो ध्यान में रहता है उसे कुछ और ध्यान नहीं रहता। तब महाराज इधर राजा परीक्षित को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कलयुग इनके ऊपर मुकुट पे सवार रहता है। राजा परीक्षित कहते हैं अरे मूर्ख ढोंगी बाबा, तुम मुझे जल नहीं पिला रहे हो, मैं इस परिक्षेत्र का राजा हूं, मैं इस नगर का राजा हूं, और राजा सबका पूजनीय होता है, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तभी उनकी नजर एक मरे हुए सर्प पर पड़ जाती है।
अपने तीर के नख से उस सर्प को उठाते हैं और उठा करके समीक ऋषि के गले में लपेट देते हैं। और लपेट करके महाराज को तब भी यहां आभास नहीं हुआ कि मेरे आश्रम में कोई आया और कोई चला गया, लपेट करके चले जाते हैं। जब महाराज ने देखा कि यहाँ कोई अतिथि सत्कार नहीं है तो महाराज ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और डाल करके चले जाते हैं। निधाय पुरमागता, और अपने नगर को चले जाते हैं। आश्रमवासियों ने यह समाचार कौशिकी नदी में स्नान कर रहे समीक के पुत्र श्रृंगी को दिया। श्रृंगी ने वही कौशिकी नदी में स्नान करते हुए ही श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल उठाया और श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया हो? इतिलंगितम मर्यादं तक्षकं सप्तमे हनि तंगस्ते कुलांगरं चोदितं मे तदद्दुहं, चोदितं मे तदद्दुहं। श्रृंगी कहते हैं कि जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया और मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में जिसने डाला, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। संकल्प करके श्राप दे करके जल को नदी में छोड़ देते हैं और भग करके स्नान करके वापस आते हैं। अपने पिता के गले में पड़े सर्प को देख करके श्रृंगी ऋषि लिपट करके रोने लगते हैं। जब श्रृंगी ऋषि का ध्यान भंग हुआ, अपने पुत्र को रोता हुआ देखा, तब तक श्रृंगी ऋषि को कुछ भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हुआ है। रोने का जब कारण पूछा तो पुत्र कहने लगे, पुत्र से पूछा कि आखिर में तुम रो क्यों रहे हो। जब सारा वृत्तांत सुनाया पुत्र ने तो समीक ऋषि ने कहा, पुत्र तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तुमने उस संत को, उस राजा को श्राप दे दिया जिसके वजह से कलयुग का वास पृथ्वी पर अभी तक नहीं हो रहा था। तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा के न रहने पर देश में चोर डाकू बढ़ चढ़ जाएंगे, यज्ञादि करने वाले ब्राह्मण नहीं बचेंगे, धर्म का नाश हो जाएगा। इस प्रकार समीक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी को समझाने लगे, लेकिन जो जुबान से निकल गया वह वापस कहाँ होने वाला। ब्राह्मण वाक्य कहा गया ना, ब्राह्मण वाक्यम परिपूर्ण वस्तु, और ब्राह्मण की जुबान से निकल गया था कि हे, जिसने भी हमारे पिता को दशा मरे हुए सर्प को हमारे पिता के गले में डाला है, उसके आज से क्या कहे हैं, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। और महाराज ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य गौरमुख आदि के द्वारा महाराज के पास साप की सूचना भिजवा दी कि आप अपने कल्याण के लिए 7 दिन में कोई उपाय ढूंढ लो। संतों के विचार ऐसे होते हैं कि अपराध करने वाले को कोई क्षमा कर देते हैं। उस संत को समीक ऋषि चाहते तो कोई सब ऐसा नहीं भिजवाते, क्या जरूरत थी, क्योंकि उनके गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। इधर जब राजा परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे और जैसे ही मुकुट नीचे उतारा तब इनको पश्चाताप होने लगा, करे हमने तो बहुत बड़ा प्रायश्चित कर दिया, हमसे तो एक संत का अपमान हो गया। राजा परीक्षित विलाप करने लगे, सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब तक गौरमुख समीक ऋषि के प्रिय शिष्य गौरमुख पहुंचते हैं और राजन को सारी बातें बताते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो
ब्राह्मण ने हमें श्राप दिया, उसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, मैं उसी का पात्र था, मैंने इतना बड़ा अपराध किया था जो क्षमा के योग्य नहीं था। उधर महाराज जब संदेशा मिलता है तो अब सोचने लगते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे हमें 7 दिन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन में। तो कोई ऐसा उपाय कर लें जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। तुलसे संत सुवर्ण तरो फूल फल पर है, इत तेवे पाहन हने वित तेवे फल दे। सत्संगति है कल्प तरो श्रद्धा जाको, जो तू चाहे मोक्ष पला हरि चर्चा मत भूल। और तभी उन्हें याद होता है, लाइट आया, लाइट आया, लाइट। तभी उन्हें याद आता है कि हमें हरि चर्चा का श्रवण करना चाहिए। और महाराज ने गंगा के किनारे पहुंच करके वहां पर कहा कि अब हमें यहीं पर हरि चर्चा श्रवण करना चाहिए। जब प्रभु के चर्चा को श्रवण करने हेतु तो गंगा के किनारे जैसे ही पहुंचते हैं राजा परीक्षित, जब राजा परीक्षित को सभी लोग जान लेते हैं, पूरे नगर में, क्षेत्र में, पूरे विश्व में यह हल्ला हो गया कि राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। सभी ऋषिगण गंगा के किनारे पहुंचने लगे। अंग वहां अत्रि, वशिष्ठ, चमर, देवल, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अगस्त, परशुराम, व्यास आदि नारद ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ गंगा के किनारे गंगा के समयोचित स्वागत किया और सबको वासन देकर के बिठाया। सबको जब गंगा के किनारे राजा परीक्षित प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल सामरेश्वर कार की जय जय श्री राधे। स्पार्किंग करते रहा